हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान होमगार्ड के जो प्रेजेंट में फिजिकल चल रहे हैं उनके ऊपर। क्योंकि होमगार्ड के फिजिकल है वो 13 मार्च से शुरू है और आई थिंक ये 30 मार्च तक चलने वाले हैं। तो अभी तक का जो रेशियो रहा वो कितना परसेंट फिजिकल में पहुंचे हैं अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वो कितने परसेंट फिजिकल में पहुंचे हैं, फिजिकल में पहुंचे हैं उनमें से कितने परसेंट इसमें पास हुए हैं और पास हुए हैं उनमें से कितने परसेंट ने एक्सीलेंट मारी है। और उन्हीं के आधार पर अपन एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे, एक छोटा सा अनुमान लगाएंगे। हो सकता है अनुमान गलत भी हो सकता है ये सही भी निकल जाए, लेकिन एक अनुमान लगाएंगे कि अपनी जो इसकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है ना। ये एक अनुमान रहेगा कि भाई इसकी संभावित कट ऑफ इतनी रह सकती है, क्योंकि जो फिजिकल में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कम परसेंट में पहुंच रहे हैं। यानी कि मान लो 1000 अभ्यर्थियों को या 2000 अभ्यर्थियों को मान लो फिजिकल कॉल हुआ तो 2000 में से पहुंच सिर्फ 1000 रहे हैं। उन 1000 में से पास कितने हो रहे हैं और पास में से भी टॉप एक्सीलेंट मार रहे हैं। यानी कि जो फिजिकल के 25 मार्क्स है ना, उनमें से 25 मार्क्स बहुत कम के आ रहे हैं। वही सारा सब कुछ इस वीडियो में अपन है वो चर्चा करेंगे, है ना। 13 मार्च से 30 मार्च तक इसके फिजिकल है वो चल रहे हैं, है ना। ग्राउंड रिपोर्ट इसकी क्या है भाई, ये एक अनुमान लगा रहे हैं अपन, है ना। एज इट इज आंकड़ा नहीं है ये कोई, ये अनुमान है। अपन ने काफ़ी टाइम से अपन होमगार्ड फिजिकल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं होमगार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं। और काफ़ी मेरे पास में इसके फ़ोन कॉल भी आते रहते हैं, मैसेज वगैरह भी आते रहते हैं। तो उन्हीं के आधार पर मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जब यानी कि फिजिकल कॉल यहाँ पे अगर 2000 अभ्यर्थियों को फिजिकल कॉल हुआ है तो 2000 अभ्यर्थियों में से यहाँ पे ओनली फॉर 1000 अभ्यर्थी हैं वही फिजिकल में पहुंच पाए। यानी कि जो फिजिकल प्रेजेंसी का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 50% है, वो फिजिकल प्रेजेंसी का रेशियो रहा है इसमें, है ना। तो 50% अभ्यर्थी ही इसमें फिजिकल में पहुंच पा रहे हैं। अब उन 50% में से क्या है, 40 से 50% अपन इसकी अनुमानित है वो लगा रहे हैं, है ना भाई। 40 का कोई दिन ऐसा होता है कि 40% आ रहे हैं तो कोई दिन 60% आ रहे हैं, ऐसा भी हो रहा। तो ऑन एन एवरेज अपन 50% इसका लेके चल रहे हैं, है ना। अब 50% में से फिजिकल में जो पास हो रहे हैं ना वो दर काफ़ी स्लो दर है फिजिकल में, क्योंकि टाइम नहीं दिया गया अभ्यर्थियों को फिजिकल की तैयारी करने के लिए, इतना टाइम नहीं दिया गया। देखो पहली बात तो 2023 की ये वैकेंसी है। अब 2023 वाली वैकेंसी है तो इसमें फॉर्म भरने के बाद में लोग भूल गए हैं भाई, नंबर काफ़ी लोगों के चेंज हो गए, काफ़ी लोगों के पास में कुछ प्रूफ ही नहीं है, वो कैसे आएंगे फिजिकल में। तो 23 के बाद में ऑलमोस्टली इसको 3 से 4 साल का टाइम हो चुका है। तो अभ्यर्थियों के पास में जिन अभ्यर्थियों के वही नंबर एक्टिव थे जो 2023 में उनके मोबाइल नंबर थे वही प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, उनके पास में मैसेज आ रहा, वही कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के वही फिजिकल में पहुंच रहे, वो भी बिना तैयारी के। मतलब ये इतना जो डाउन रेशो रहा ना फिजिकल पास होने का, ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। और भाई आपको ध्यान है कि बीम करना भी एक बड़ा चैलेंज है। मैं खुद बता दूं कि मेरे से भी ऑलमोस्टली 7 से 8 बीम कर पाता हूं, वो भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूं तब जाके। तो बीम करना भी एक चैलेंज है और दौड़ में एक्सीलेंट आना भी एक चैलेंज है, क्योंकि टाइम आपको दिया ही नहीं गया। अब फिजिकल में पास रेशियो कितना है कि यहाँ पे 15 से 20, यानी कि 100 अभ्यर्थियों को फिजिकल कॉल हुआ है तो 100 अभ्यर्थियों में से 50 ने फिजिकल में उपस्थिति दर्ज कराई है। 50 में से 15 अभ्यर्थियों का यहाँ पे फिजिकल पास हुआ है, 15 से 20 अभ्यर्थियों का यहाँ पे फिजिकल पास हुआ है। 15 से 20 अभ्यर्थियों में से 2 से 5 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे एक्सीलेंट मारा। भाई काफी बच्चों से फोन कॉल पे बात करने के बाद में ये रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई फेक चीज नहीं है, वास्तव में जेन्युइन चीज है ये, कि आपका अगर 100 का बैच है तो उसमें ऑलमोस्टली 5 से ज्यादा एक्सीलेंट नहीं मिलेंगे। एक्सीलेंट दोनों में आना चाहिए, पहली तो रनिंग, दूसरा बीम। बीम भी पूरे 10 के 10 होने चाहिए, रनिंग टाइम भी आपके 15 नंबर वाली रनिंग होनी चाहिए और 10 नंबर वाला आपका बीम होना चाहिए। वो उम्मीदवार यहाँ पे ओनली 2 से 5% ही मिल पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी जितनी पोस्टें हैं
उसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो इतना ही रहने वाला है आने वाले टाइम में। जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी ना, तब देख लेना कि 2 से 5% है, वही इसमें फुल अंक है वो लेके आए। अब इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं। लड़के उल्टी लड़कियां तो वापस कम है, लड़कियों का जो रेशियो है, प्रेजेंसी का रेशियो भी कम है और एक्सीलेंट का रेशियो भी कम है लड़कों से। डेंजर जोन रनिंग है, उसमें एक्सीलेंट नहीं आ रहे हैं। रनिंग में ऑलमोस्ट जो पास हो रहे हैं वो 10 अंक ही ला पा रहे हैं, जो पास हो रहे हैं वो 10 अंक ही ला पा रहे हैं। बीम है, बीम में भी भाई काफी चैलेंजफुल है, बीम भी 10 बीम नहीं हो पा रहे, तो 10 नंबर यहां से भी नहीं ला पा रहे। तो दोनों ही चीजें डेंजर है। लड़कियों के लिए गोला फेंक भी डेंजर है भाई, क्योंकि इतनी अच्छी प्रैक्टिस की नहीं आपने, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है वो की नहीं। एक्स्ट्रा नंबर वाले जो अभ्यर्थी है वो फिजिकल में कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी 1 से 2% ही यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। जो फिजिकल पास हुआ है ना, जैसे मान लो फिजिकल में यहाँ पे 20 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 100 का बैच यहाँ पे रनिंग के लिए दौड़ाया गया है, 200 को फिजिकल कॉल हुआ था, 200 को फिजिकल कॉल हुआ, जिनमें से 100 प्रेजेंट हुए, 100 को दौड़ाया गया, 100 में से 20 पास हुए, 20 में से 2 अभ्यर्थियों के पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर मिलेंगे। लेकिन एवरेज कितना होगा, एवरेज 5 नंबर, 5 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें से भी किसी के पास में देखना ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, RSC-IT, इसके बाद में ITI, इसके बाद में लाइसेंस बहुत कम लोगों के पास में मिल रहा है, NCC, है ना। मोस्ट ऑफ ये डॉक्यूमेंट्स है वो मिल रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स वाले भी मिल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाले भी बहुत कम, न के बराबर इसमें पहुंच पा रहे हैं। फिजिकल में बहुत कम पहुंच रहे हैं, ये भी चीज है। एक्स्ट्रा नंबर वाले उम्मीदवार है ना, वो ये है कि अन्य भर्तियों में चयन हो चुके हैं, जिनके पास में 2023 में एनसीसी थी, तो वो अब तक कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुका है। या तो वो राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो चुका है, या तो वो एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो चुका है, बीएसएफ वगैरह, जिसकी भी जो भी वैकेंसी सेंट्रल लेवल की है, अग्निवीर वगैरह कोई सी भी वैकेंसी हो, वो सेलेक्ट हो चुका है। जिसके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर हैं वो कहीं ना कहीं पे सेलेक्ट हो चुका है अभ्यर्थी। तो इस वजह से एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एनसीसी वगैरह के ये नंबर वाले बहुत कम पहुंच रहे हैं भाई, ये भी चीज़ है वो जेन्युइन। अब देख लो, जो लड़के हैं उनके लिए फिजिकल में 25 नंबर, मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये भाई अनुमानित है, ये हो सकता है इससे ऊपर नीचे भी हो जाए, एक अनुमान ही अपन लगा सकते हैं। तो 25 नंबर तो आपके फिजिकल के आ गए। आपके अगर 2 से 4 नंबर भी है, मान लो आपके पास में RSC-IT भी है, आपके पास में 3 नंबर का ही जुगाड़ है, तो भी आपका यहाँ पे सुरक्षित रूप से आप है वो फाइनल मेरिट में आने की पूरी संभावना है। 90% आपका स्कोर है, अगर इतना है तो 90% संभावना है कि आप फाइनल रूप से इसमें चयन हो जाओगे। गर्ल्स के लिए, अगर गर्ल्स के पास में 25 है, तो अगर 25 अंक आ गए आपके, तो आप भी भाई अपने आप को है वो फाइनल रूप से चयन मान सकते हो। इसकी कट ऑफ कितने नंबरों की बनती है, तो भाई जो इसकी कट ऑफ बनती है ना, वो यहाँ पे 2 प्रकार के इसमें नंबर होते हैं। पहले तो होते हैं इसमें 25 नंबर, तो इसमें होते हैं फिजिकल के, और 20 नंबर होते हैं इसमें विशेष योग्यता के। और इंटरव्यू के पहले 5 नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू के नंबर है वो हटा दिए गए हैं, इंटरव्यू इसमें से हटा दिया गया है। तो अब जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 45 अंकों में से। अब ये 20 अंक है ना, 20 में से 20 तो किसी के पास में भी नहीं है। 20 में से किसी के पास में 4 अंक का है, किसी के पास में 6 अंक का है, ज्यादा से ज्यादा माने तो 8 या 10 अंक का। वो यूं मानो कि 8 या 10 अंक जिसके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के हैं, वो हजारों अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी निकलता है। तो कट ऑफ आपकी बनेगी 45 नंबर में से। कितने नंबर में से बनेगी, 45 नंबर में से आपकी कट ऑफ है वो तैयार होगी भाई। और बॉयज कैंडिडेट्स के लिए अगर आपके यहां पे 30 नंबर है, मैं तो कहता हूं 28 नंबर भी हैं तो आप सेफ जोन में हो। गर्ल्स 25 नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हो।
और यही नहीं कि आपको होमगार्ड पे ही रुक जाना। अब जिनका होमगार्ड में चयन होगा उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि होमगार्ड कोई रेगुलर नौकरी नहीं है गवर्नमेंट की, ये स्वयंसेवक संस्थान है, ये पुलिस के सहायता के तौर पे काम करते हैं। तो होमगार्ड से अच्छा है आप अच्छी तैयारी करो, होमगार्ड के आपको नंबर मिल जाते हैं, पुलिस में 10 अंक मिलेंगे, तो आने वाली जो पुलिस की तैयारी है उसकी तैयारी करो, वहां पे करियर है, होमगार्ड में करियर नहीं है। आने वाली वैकेंसी जो 5000 प्लस पदों पर जो वैकेंसी होगी उसके ऊपर भी मैं अभी आज एक वीडियो अपलोड करूंगा। आज मैं 2 वीडियो आपके लिए प्लान कर रहा हूं, एक तो ये कट ऑफ वाला वीडियो, एक है न्यू वैकेंसी वाला वीडियो, 2 वीडियो मैं आपके लिए प्लान करूंगा। ठीक है ना भाई, ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने और दोस्तों के साथ भी इसे आप शेयर कर दो। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।